गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि एग्ज़ाम जो है डे बाय डे नज़दीक आते जा रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी एवं आप सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो प्रतिदिन की तरह आइए आज भी देखते हैं द हिंदू के मेजर टॉपिक्स। जो हमने आज जो कंटेंट टेबल तैयार किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझते हैं कि आज के एनालिसिस में किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा और कौन कौन से टॉपिक जो है लिए जाएंगे। तो जो फर्स्ट है वो सबसे पहले हम जैसा कि डेली देखते हैं डेली मोरल कोट, उसके बाद प्रीवियस डे क्वेश्चंस के जो है आंसर दिए जाएंगे। आज जैसा कि संडे है तो संडे स्पेशल टॉपिक लिया गया है। इसके बाद अदर मेजर इश्यूज ऑफ द हिंदू के देखे जाएंगे। उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो है कल के लिए दिया जाएगा। फिर प्रीलिमिनरी फोकस्ड क्वेश्चंस होंगे, यूपीएससी मेन फोकस्ड क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद द हिंदू की वर्ड्स मीनिंग जो है ली जाएगी। तो आइए देखते हैं आज का डेली मोरल कोट। जो आज का कोट है वो ये है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एक्चुअली इस कोट को स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जो एनर्जी है, जो किसी चीज को सफलता पाने की जो ताकत है वो तुम्हारे अंदर है और आप अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा, लगन के द्वारा किसी भी सफलता को पा सकते हो और आप किसी भी प्रकार की चीज को पा सकते हो। आप जिस चीज को लगन से चाहोगे और उसके लिए कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता जरूर तुम्हारे पास आएगी। तो इस प्रकार से इसको हिंदी में समझ सकते हैं कि सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। अब वो एनर्जी कैसे आती है? जो हमारे जो ट्रुथ और जो हमारी ईमानदारी होती है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती है। फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सोसाइटी एज वेल एज एडहरिंग टू द लीगल रूल्स। यदि हम एक समाज के अच्छे इंसान बनेंगे और एक अच्छा चरित्र का विकास करेंगे तो जरूर हमारे अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, जो कि सफल होने में सहायक करता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, मैप ओरिएंटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन दिया था कि विद हाउ मैनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, विद हाउ मैनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री। जैसा कि इलेक्शन जो है लगातार चल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश काफ़ी न्यूज में बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो उत्तर प्रदेश है वो कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिलाकर के अपनी बाउंड्री जो है शेयर करता है। तो देखते हैं। तो ये है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एज यूनियन टेरिटरी, फिर इसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और बिहार। तो इस प्रकार से यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को मिलाकर के टोटल जो नंबर हुआ वो है 9। तो इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश है वो 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आइए देखते हैं प्रीलिमिनरी के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन हाईएस्ट वेट। तो जो हमारी ऑप्शन है वो है कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर और स्टील। तो आइए देखते हैं इसको सारणी के थ्रू कि इसका जो वेटेज है वो किस तरीके से इसमें शेयर करता है, जो मेजर 8 कोर इंडस्ट्री। तो इसमें जो कोल है वो है 10.33%, जो फर्टिलाइजर है वो 2%, जो स्टील है वो 17%, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है 19%। तो जो हमारे ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, फर्टिलाइजर एंड कोल, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से हमारा जो है आंसर निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग
swamp with floating vegetation in that supports rich biodiversity। तो इसमें पहला ऑप्शन है भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। उसके बाद है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, फिर है केवलादेव घाना नेशनल पार्क राजस्थान, सुल्तानपुर हरियाणा। तो इसका आंसर जो है वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में लोकटक लेक पर लोकेटेड है। तो यहाँ की जो लैंड है वो काफ़ी मार्सी है और स्वाम्पी है, इसलिए जो है बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच माना जाता है। तो इसकी जो है मैप में अपन लोकेशन देख सकते हैं, जैसा कि ये मणिपुर है और ये लोकटक लेक यहाँ पर केबुल लामजाओ लोकेटेड है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो आज का जो संडे स्पेशल टॉपिक है वो ये है, कैन डार्क मैटर बी कंपोज्ड इवन पार्शली ऑफ ब्लैक होल्स। तो जो एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग के ऊपर जो आया हुआ है कि हाउ ग्रेविटेशनल लेंसिंग हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ आवर गैलेक्सी को किस प्रकार से डिटेक्ट किया जाता है थ्रू यूजिंग द ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जानते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है। तो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन कॉजिंग बेंड इन लाइट, जैसा कि हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन में जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जो रेज पड़ती है तो अपने जो है पाथ से बेंड होती है, डेविएट फ्रॉम इट्स ओन पाथ। तो इस प्रकार इस कंसेप्ट का यूज करते हुए ग्रेविटेशनल लेंसिंग का जो है कंसेप्ट डिराइव होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर सच एज गैलेक्सीज, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स क्रिएट ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है वो गैलेक्सीज के द्वारा और ब्लैक होल्स के द्वारा जो है क्रिएट किया जाता है। बेस्ड ऑन आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास बैंड लाइट। अब जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी है वो ये डिस्क्राइब करती है कि जो है मास के सामने कोई लाइट आने से वो अपने पास से बेंड होती है। एक्ट लाइक नेचुरल कॉस्मिक टेलीस्कोप। अब जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग है वो नेचुरल कॉस्मिक टेलीस्कोप की तरह काम करता है। allows researchers to study the details of early galaxy। अब जो रिसर्चर्स हैं उनको जो है अर्ली गैलेक्सी, जो गैलेक्सीज का सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ है, उनको जो है जानने में हेल्प करता है। रिक्वायर्स अ डिस्टेंट स्टार, ब्लैक होल एंड ऑब्जर्वर। अब इसके लिए क्या है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के लिए जो डिस्टेंट स्टार है, ब्लैक होल है और ऑब्जर्वर, ये अलाइनमेंट में होने चाहिए, तभी इसका यूज किया जा सकता है। हेल्प्स टू नो अबाउट ब्लैक होल्स, डार्क मैटर। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू ब्लैक होल्स और डार्क मैटर के बारे में अच्छे तरीके से जाना जा सकता है। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ यूनिवर्स मेड अप ऑफ डार्क मैटर। अब जो मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्स का जो पार्ट है वो डार्क मैटर के द्वारा बना हुआ है। ऑल गैलेक्सीज आर एम्बेडेड इन हेलो ऑफ डार्क मैटर। एक्चुअली जो डार्क मैटर है उससे जो है गैलेक्सीज घिरी हुई है। गैलेक्सीज मतलब लार्ज नंबर ऑफ द स्टार्स इन अ सिंगल ग्रुप। अब यहाँ पे है डार्क मैटर कंप्राइजेस लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब जो डार्क मैटर होता है उसमें लार्ज नंबर में जो है कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, प्रीमोर्डियल ब्लैक होल यूनिवर्स वेरी यंग, हॉट एंड डेंस। जो प्रीमोर्डियल ब्लैक होल यूनिवर्स था वो जो जब यंग स्टेज में था तो वो क्या था, हॉट एंड डेंस। सून आफ्टर बिग बैंग, जो बिग बैंग स्प्लिट हुआ उसके जस्ट आफ्टर हॉट और डेंस था। बट क्वांटम फ्लक्चुएशंस ऑफ इट्स डेंसिटी। अब इसकी डेंसिटी में जो कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुआ और वेरिएशन हुआ उसकी वजह से ब्लैक होल से डार्क मैटर्स का जो है डेंसिटी डिफरेंशिएशन को ध्यान की वजह से इसका जो है निर्माण हुआ। अब ये क्या है, कॉजिंग सम रीजन्स एक्सट्रीमली डेंस। इसकी वजह से जो कुछ रीजन्स है वो काफ़ी डेंस फॉर्म में जो है डेवलप हुए। नेक्स्ट जो न्यूज है वो इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड है। चाइना वारशिप फायर्ड लेजर एट पेट्रोल प्लेन, क्रू लाइफ वाज पुट एट स्टेक, ऑस्ट्रेलिया। द ऑस्ट्रेलियन डिफेंस डिपार्टमेंट सेड दैट अ चाइनीज नेवी शिप फायर्ड अ लेजर at one of its surveillance aircraft, putting the lives of crew in danger। तो इस प्रकार से जो ये है ऑस्ट्रेलिया के जो क्रू पर जो है फायर किया गया है, तो इट इज़ नॉट अ गुड मेजर। द इंसिडेंट हैपेंड अ सीरियस सेफ्टी इंसिडेंट, द डिफेंस डिपार्टमेंट सेड।
laser present a serious problem because when aimed at aircraft they can injure pilots or temporarily blind them, which are present safety risk particularly। तो इस प्रकार से ये जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है या जो टसल क्रिएट हुआ है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो है चाइना की जो एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी है वो इसको शो करती है। तो इस प्रकार से ये चाइना ऑस्ट्रेलिया का हमने इशू समझा। नेक्स्ट टॉपिक इज नाइट पॉलिनेटर्स, हाउ मॉथ्स हेल्प द हिमालयाज। अब जो मॉथ्स जो है वो एज ए पॉलिनेटर के तौर पर जो है काम करते हैं। ये स्टडी जो है नॉर्थ ईस्ट में हिमालय रीजन में की गई है। दीज इंसेक्ट्स हैव सो फार रिसीव्ड लेस साइंटिफिक अटेंशन देन बीज एंड बटरफ्लाई। Moths are vital to pollination in the Himalayan ecosystem of northeast India, reveals recent study. The study establishes 91 species of moths as potential pollinators of 21 plants families in Sikkim. ये स्टडी सिक्किम में की गई है, अरुणाचल प्रदेश, इन द नॉर्थ ईस्ट हिमालय। The results assume significance in majority of the pollinators. Related studies are based on diurnal pollinators, and role of nocturnal pollinators have so far received less scientific attention. The details of study were recently published in Scientific Reports, a publication from the Nature group of journals. तो इस प्रकार से इनका जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में जो इंसेक्ट्स का जो रोल है वो काफ़ी हद तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दीज हेल्प इन पॉलिनेशन। अब इनका क्या होता है कि म्यूचुअल बेनिफिट। अनदर इंटरेस्टिंग आउटकम ऑफ द स्टडी इज दैट मोस्ट स्पीसीज Acacia genata, well-known pest of various economically important plants, was identified potential pollinator of 3 plant families, indicating that moths can provide net benefits as pollinators even when acting as larval herbivores of the same species. तो इस प्रकार से इनका फूड वेव एंड फूड पिरामिड में इनका बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल हो जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर थर्ड। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंटल। अब इसमें एक टर्म आया हुआ है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। इसमें द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1916। इसको 1 जुलाई 1916 को टू प्रमोट सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च लीडिंग टू एडवांसमेंट इन अवर नॉलेज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सेप्शनली रिच लाइफ of the erstwhile British Indian Empire. The survey has its genesis in establishment of Geological Section of the Indian Museum at Calcutta in 1875. By gradually strengthening its staff and expanding its research program, the survey has met the challenge of past and is on its way to meet the demands of future. अब ये क्या है, मेनली एनिमल्स पर रिसर्च होता है और उसके थ्रू जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और पोटेंशियल है उसको डेवलप किया जाता है। इट हैज मेंटेन्ड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स अनचेंज फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। इनिशियली द सर्वे एक्वायर्ड द जियोलॉजिकल कलेक्शंस ऑफ मोर देन सेंचुरी ओल्ड फ्रॉम फॉर्मर म्यूजियम ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड जियोलॉजिकल सेक्शन ऑफ द इंडियन म्यूजियम। With the increasing interest in the life sciences and with the advent of country's 5-year plans, the expansion program of the survey was initiated. The survey has established so far 16 regional and field stations and has developed into a major national institution. It functions as the guardian of the national geological collections containing over a million identified specimens from all animal groups ranging from protozoa to mammals. तो इस प्रकार से ये एनिमल्स के फील्ड में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और सर्वे का काम करता है, न्यू स्पीसीज जो कि फाइंड की जाती हैं। अब जो ये है एग्जाम नेक्स्ट टॉपिक जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट वेरी इंटरेस्टिंग है कि अ चॉकलेट बार फ्रॉम द प्रेसिडेंट। एक्चुअली जो ये ग्रैंड डॉटर हैं ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर एन.वी. रमन्ना, तो उनको जो है प्रेसिडेंट जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है चॉकलेट जो है दे रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि इतनी कम उम्र में प्रेसिडेंट से चॉकलेट लेना और उनसे मिलना। तो दीज आर द
वेरी वेरी इंस्पिरेशनल टू अस कि वी शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स टू अचीव दीज टारगेट्स और दीज गोल्स। हमें भी एक अच्छे जो है एस्पायर और अच्छे गोल्स रखने चाहिए जीवन में और विजन, तो हम इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अब जैसे कि इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी डाइवर्स है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, काफ़ी फिजियोग्राफिक रीजन्स और इसके लैंड फॉर्म्स, आल्सो इन रिलीजियस एथनिक एंड रेस। तो इस प्रकार से ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में आया है। 50 ईयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है 15th ईयर हो चुके हैं, 36th स्टेटहुड डे। तो इस प्रकार से यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी को बताया गया है। तो एज अ होल इंडिया वी कैन सी हाउ मच वी आर डाइवर्स इन आवर कल्चरल डाइवर्सिटी। सो वी शुड स्ट्राइव टू यूनाइट एंड इंटीग्रेट ऑलवेज एंड टू वर्क विद सोल्जर टू सोल्जर in adverse conditions. Next is Punjab to vote in a high stakes multi-cornered election today. अब जैसा कि आज जो इलेक्शंस है वो पंजाब में एक ही राउंड में होने वाले हैं। After weeks of intense campaigning, voting for all 117 assembly seats in Punjab will take place in a single phase on Sunday, along with 59 seats in Uttar Pradesh of polling the latter states. In the high stakes battle for Punjab, the Congress is trying hard to defend its turf. The Aam Aadmi Party has emerged a main challenger. इस प्रकार से यहाँ बताया गया कि जो टर्फ बैटल्स है वो 59 सीट्स गोइंग टू पोल्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आज जो 59 सीट्स पे पोलिंग होगी उत्तर प्रदेश द बीजेपी, तो ये बताया गया, एंड 117 सीट्स पे जो है पंजाब में जो है पोलिंग होने वाली है। अब इलेक्शंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर फीचर्स ऑफ एनी गुड डेमोक्रेसी। तो इलेक्शंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर सेकेंड इंडियन पॉलिटी। तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पे इसको देखा जा सकता है। तो इंडिया में काफ़ी जो इलेक्शंस है वो काफ़ी फेयर और फ्री तरीके से कराए जाते हैं, जो कि जिससे पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में सफल होती है और अपने जो इश्यूज हैं उनको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पीएम वेलकम्स होम अ टीम ऑफ अफगान हिंदूज एंड सिख्स। अब जो कि टर्मोइल चल रहा था अफगानिस्तान में, तो वहाँ से जो अफगान हिंदूज और सिख वापस आए हैं उनका पीएम जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने है वो स्वागत किया है। वेलकमिंग अ डेलीगेशन ऑफ अफगान हिंदूज एंड सिख्स हियर ऑन सैटरडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दे वर नॉट गेस्ट बट वर इन देयर ओन होम्स, ही सेड। Press statement from the Prime Minister's office and Mr. Modi spoke about the benefits of the Citizenship Amendment Act 2019 for these community. Actually Citizenship Amendment के थ्रू जो है सिटीजनशिप जो है जो हिंदू सिख और बुद्धिस्ट जो माइग्रेंट्स थे उनको सिटीजनशिप देने का जो प्रोविजन शामिल किया गया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सोशल लेवल से रिलेटेड है, जो पहले प्रीवेल था ऑन हॉर्स बैक फाइटिंग एंड ऑपरेसिव कस्टम। पहले क्या था कि जो दलित्स हैं या शेड्यूल्ड कास्ट के जो पर्सन्स हैं वो घोड़े पर चढ़ करके अपनी बारात में नहीं जा सकते थे और इस प्रकार से उन पर जो है अपर कास्ट के द्वारा जो है ऑपरेसिव रूल किया जाता था। बट अभी क्या है कि वो जो न्यू कम्युनिटी है या न्यू जनरेशन है वो इस चीज़ को जो है इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Breaking barriers, Dalit youth in Rajasthan are challenging social customs and asserting their rights guaranteed by the Constitution. अब Constitution में क्या है? There would be no discrimination. Article 15, Article 14 and Article 21 and Article 17 untouchability. तो इस प्रकार से जो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल वैल्यूज को अपनाते हुए ये कास्ट बैरियर्स को तोड़ते हुए जो है समाज में इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी को लेकर के समाज में अपने जो है विकास कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्ट वॉइसेस फियर्स ऑफ रसिया चाइना एक्सेस। अब यहाँ जो रसिया चाइना ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू रीराइट ग्लोबल ऑर्डर यूरोपियन यूनियन चीफ। अब यहाँ पे जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा जो स्टेटमेंट आया है कि जो है
रसिया को जो है वहाँ पर जो है कोऑपरेट तो विन करना चाहिए और नाटो को जो है वहाँ से नाटो की जो मिलिट्री सोल्जर्स है वहाँ से जो है विड्रॉल करना चाहिए। तो वेस्टर्न लीडर्स ऑन सैटरडे सेड रशिया एंड चाइना वर सीकिंग टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रूल्स विद देयर ओन ऑर्डर एज बीजिंग बेस्ड मॉस्को ओवर द शो डाउन विद नाटो। तो जो चाइना की तरफ से जो सिंपैथी आई है रसिया के लिए, उससे जो है ये स्टेटमेंट आया वेस्टर्न की साइड से, इट विल इंटरनेशनल रूल्स रिप्लेस द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रूल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं। रसिया हैज all but encircled Ukraine with huge troops buildups and US President Joe Biden has warned the Vladimir Putin plans an invasion within days. Moscow is using the threat to invade Ukraine to demand a halt to NATO expansion and what it calls Cold War. तो जो यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपियन यूनियन चीफ जो है उर्सुला वॉन देर लियन हैड स्ट्रोंगर वर्ड्स, उन्होंने बोला है कि अ ब्लेटेंट अटेम्प्ट टू रीराइट द ग्लोबल ऑर्डर। अब क्योंकि कोई फोकस जो है पोलर वर्ल्ड नहीं है, इसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड है, तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसको जो है वायलेशन हो सकता है और न्यू ऑर्डर जो है क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से चाइना और रसिया से रिलेटेड जो इशू आया है उसको हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल दिया था वो था इन स्पाइट ऑफ एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कोल माइनिंग इज स्टिल इनएविटेबल फॉर डेवलपमेंट डिस्कस। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था इसमें क्या था कि जो कोल है उसके एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं फिर भी वो विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, कोल इज अ मेन सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 75% ऑफ टोटल एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो थर्मल एनर्जी के रूप में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है कोल का उसमें से 75% है। और इसमें जो मेन पार्ट्स में है वो है मेन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। इसमें मेनली दो बातों को लिखना है कि इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो फर्स्ट है कि एयर पॉल्यूशन, कोल जो है एयर को पॉल्यूट करता है थ्रू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन पार्टिकुलेट मैटर्स। टेम्परेचर इंक्रीज, तो कोल बर्निंग से जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। डिस्ट्रक्शन टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, अब जो है डिफरेंट पॉलिनेशंस जो एक्टिविटी होती है या फूड चेन होता है उसमें कार्बन कंसंट्रेशन से डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है और डिफरेंट डिजीजेस का जो है जनरेशन होता है। अब इसमें लिखना है कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट। अब क्योंकि ये इन्वायरमेंटल एडवर्स इम्पैक्ट होती है भी इसका जो है कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब इस जो इलेक्ट्रिसिटी का मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो थर्मल एनर्जी से होता है। थर्मल एनर्जी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट मेजर एंड एलाइड इंडस्ट्री। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होता है वो मेजर कोर इंडस्ट्रीज में, उसके साथ साथ एलाइड इंडस्ट्रीज में जो है कंट्रीब्यूशन होता है। तो वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है, यदि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करना है तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है ज़्यादा फोकस करना होगा, तभी विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ डज क्रायोस्फीयर अफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में जो है इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो फ्रोजन वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक ग्लेशियर्स, स्नो, लेक्स, आइस, etc। अब जो अर्थ के जो डिफरेंट पार्ट हैं जहाँ फ्रोजन या जमी हुई सॉलिड फॉर्म में जो है आइस जो है पाई जाती है उसको क्रायोस्फीयर कहते हैं। अब इसके मेन पार्ट्स में लिख सकते हैं, इसका ये है कि ग्लोबल क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। तो इट कैप्चर्स कार्बन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है और एटमॉस्फेयर के जो गैसेस हैं उनको मेंटेन करता है। तो इट कैप्चर्स, तो कार्बन जनरेशन जो इंडस्ट्री के द्वारा होता है और ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा उसको क्या है कैप्चर करता है। रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, अब जो ये सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है टोटल हीट बजट को जो है मेंटेन करता है। नेक्स्ट, एक्सपांसन इन वॉल्यूम ऑफ सी। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग से जो सी इसका मेल्टिंग होगा उससे वॉल्यूम ऑफ द सी का जो है वॉल्यूम, समुद्र का जो टोटल पानी है उसके वॉल्यूम में जो है इंक्रीज होगा। इफेक्ट्स ऑन ओशियन करेंट्स,
अब इसके जैसे वॉल्यूम में इंक्रीज होगा तो इससे ओशियन करेंट्स में इफेक्ट पड़ता है और ओवरऑल क्लाइमेट पर भी इफेक्ट पड़ता है। इंपॉर्टेंट रोल ऑन कूलिंग द एयर, अब ये एयर को कूल भी करता है। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर। अब चूंकि ये फ्रोजन ग्लेशियर्स हैं तो ये बायोस्फीयर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करते हैं। तो आइए देखते हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड मैप बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपको ये आंसर देने हैं। जैसा कि न्यूज में अभी देखा जा रहा है, टर्म्स डोनबास, डोनतस्क एंड लुहांस्क आर एसोसिएटेड विद विच कंट्री, ये बताने कि किस कंट्री से एसोसिएटेड है। जर्मनी, रसिया, यूक्रेन, फ्रांस। जो प्रीलिमिनरी फोकस्ड क्वेश्चन है वो है मिन्स्क प्रोटोकॉल, ट्राइलैटरल कॉन्टैक्ट इज रिलेटेड टू। जो मिन्स्क प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, एंडिंग वार बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया, ग्लोबल वार्मिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। एक्चुअली प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है जॉर्ज भुल्लर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। अब आइए देखते हैं मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस, मेंस फोकस्ड प्रीवियस ईयर एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर बेस्ड, द अटॉर्नी जनरल इज चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ गवर्नमेंट, डिस्कस। तो जो अटॉर्नी जनरल है वो चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज हाउ मिन्स्क एग्रीमेंट कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। तो इनको आप लिखिए और इसके जो आंसर्स है वो कल के सेशन में जो है डिस्कस किए जाएंगे। अब आइए देखते हैं हिंदू वर्ड मीनिंग्स। जो फर्स्ट मीनिंग है वो है एक्विट, टू स्टेट फॉर्मली दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, किसी के निर्दोष होने की विविध घोषणा करना। तो वी कैन यूज दिस वर्ड एज अ कोर्ट acquitted the persons who were arrested. Next, collapse, to fall down or break into pieces suddenly. So building collapse due to old construction. इसको हिंदी बोल सकते हैं अचानक ढह जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। नेक्स्ट मीनिंग इज कंडेम, टू से स्ट्रांगली दैट यू थिंक somebody or something is very bad or wrong. So the international condemnation attracted for the laser attack by the China on the Australia Navy. Next is allocate, to give something to somebody as his or her share or to decide to use. Allocation of fund for the disaster management was dispersed by the central government. किसी कार्य के लिए धनराशि आदि निर्धारित करना, हिस्से के रूप में बांटना। नेक्स्ट इज एमिकेबल, मेड और डन इन अ फ्रेंडली वे विदाउट आर्ग्यूमेंट, लाइक डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व्ड इन अ एमिकेबल वे। तो इस प्रकार से हमने जो है आज का सेशन कंक्लूड किया। तो डियर एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब आवर चैनल, visit our telegram channel and download the PDF of today's The Hindu analysis. Write your comments in the comment section. Write your answers on PT oriented as well as men's writing. Thank you so much.